नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। बांका के पंचवारा धौरई स्टेट हाईवे 84 पर स्थित एक लाइन होटल में लगी भीषण आग। बिजली की 4 गिरने से लगी आग। गेहूं की खेत में भी लगी आग। सिवान के लहेची गांव में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। कई बीघे में लगी फसल जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। बिजली की तार गिरने से हुआ हादसा। पूर्णिया के मंझेली गांव में 5 घरों में लगी भीषण आग। आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान। आग पर किसी तरह से पाया गया काबू। पूर्णिया के कालीघाट में दालमोट फैक्ट्री समेत 3 दुकानों में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 15 लाख की संपत्ति जलकर आग। वैशाली के सहदेई में आग का कहर। बिजली की चिंगारी से लगी आग। सैकड़ों एकड़ में गेहूं की फसल जलकर आग। भोजपुर के बबनगावा गांव में 30 बीघे की गेहूं की फसल में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। सीओ ने फसल क्षति का मुआवजा देने की कही बात। बांका के फुल्ली डूमर में दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आकर एक घर भी जलकर राख। 3 लाख की संपत्ति का नुकसान। सासाराम के बादशाही पुल रोड में करबला में लगी आग। आग लगने के कारण का नहीं चला पता। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मी घायल। 2 लोग गिरफ्तार। छपरा के मशरक में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने किया हमला। हमले में एक जवान घायल। छापेमारी करने गई थी टीम। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में भोजपुरी के गानों पर कराया गया फुहड़ डांस। चैती दुर्गा पूजा के नाम पर कराया गया कार्यक्रम। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह मृतक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के पहुंचे घर। आकांक्षा के परिजनों से न्याय की लड़ाई में साथ देने का किया वादा। भोजपुर के भदवर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। 3 माह पहले ही हुई थी शादी। बाइक को लेकर ससुराल के लोग करते थे मारपीट। गोपालगंज के पोखर भिंडा गांव में दहेज के लिए महिला को पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला की हत्या की कोशिश। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के सांखे गांव में अपराधियों ने पेंटर की चाकू मारकर की हत्या। लूटपाट का विरोध करने पर मारा चाकू। नवादा पचगामा गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार वाहन की बाइक में टक्कर मारने से हुआ हादसा। गिरिडीह के आदिवासी बहुल सुनरे गांव कई आदिवासी परिवार को नहीं मिला सरकारी आवास का लाभ। किसी तरह से मिट्टी के घर में रहने को मजबूर। पाकुड़ के पलनिया गांव में कई एकड़ में लगे काजू के पौधों के फल हो रहे बर्बाद। काजू के पौधों के फल देखरेख के अभाव में हो रहे खराब। औरंगाबाद के भखरुआ मोड़ के पास उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। ट्रक पर लोड 200 कार्टन शराब किया जब्त। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के खड़गपुर में महिला के साथ मारपीट। पड़ोसी पर पिटाई करने का आरोप। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट के पास शराब को किया गया नष्ट। कई जगहों से देसी और विदेशी शराब को किया गया था नष्ट। भागलपुर के सराय मोहल्ले महिला के साथ मारपीट। पानी के विवाद में महिला को पीटा। पुलिस से की शिकायत। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट। जबरन कोविड किट ले जाने के विरोध करने पर मारपीट। नवादा के सोभिया मोहल्ले में 2,74,000 की चोरी। बाइक की डिक्की खोलकर पैसा की चोरी। पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के सबौर में भव्य हनुमान मंदिर का कराया जा रहा है निर्माण कार्य। मंदिर परिसर में किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा। महेंद्र सिंह धोनी फिर बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। धोनी ने वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए का किया एडवांस आयकर भुगतान। सरसा में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से हुए थे घायल। हजारीबाग के टंडवा बड़का गांव रोड पर जोरदार एक्सीडेंट में 4 छात्रों की दर्दनाक मौत। इंटर परीक्षा के अंतिम दिन हुआ हादसा। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने नीता अंबानी को दी बधाई। कला संस्कृति के संरक्षण के लिए दी शुभकामनाएं। देश दुनिया की कई हस्तियों ने की शिरकत। बिहार शरीफ में सीसीटीवी में कैद उपद्रवियों की करतूत। किताब कॉपी के गोदाम में को फूका। प्रमिला कॉम्प्लेक्स का बताया जा रहा वीडियो। न्यूज 18 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। नालंदा के डीएम और एसपी ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। वीडियो जारी कर किसी से भी अफवाह से बचने की कही बात। गया के नियामतपुर गांव में बंद घर से करीब 80 लाख की चोरी। 40 लाख के सोने और 20 लाख के चांदी के जेवर की चोरी। लाखों रुपए कैश भी उड़ा ले गए चोर।
मधेपुरा के SH58 पर ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, हादसे में घायल 3 की हालत गंभीर। पलामू के हुलसम जंगल में पलामू पुलिस और टीएसपीसी के बीच हुई फायरिंग, जान बचाकर भाग निकले टीएसपीसी नक्सली, घटना स्थल से कारतूस और कई सामान जब्त। साहिबगंज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए डीसी ने बुलाई शांति समिति की बैठक, 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी। चाईबासा में पुलिस ने ट्रांसफार्मर को तोड़कर तार चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, मामले में एक नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में लोगों ने एक बाइक चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पेट्रोल खत्म होने पर जंगल में छिपाई थी बाइक। जमुई में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र, आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ने किया सम्मानित। खगड़िया के पसराहा में ऑटो और बाइक की टक्कर, 14 साल की लड़की की मौके पर ही हुई मौत, 2 लोग घायल। पटना सिटी के बाईपास में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, 2 लाख कैश और सोने चांदी के गहने ले भागे चोर। जहानाबाद सिटी मॉल के पास पलटा तेज रफ्तार ऑटो, एक लड़का और एक लड़की घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के सिंहपुर गांव में तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। शेखपुरा में बीजेपी के जिला प्रवक्ता की आवाज से हुई चोरी का नहीं हो पाया खुलासा, एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोर को गिरफ्तार करने की मांग। नवादा के मथुरापुरा गांव के पास 2 बाइक के बीच टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। नवादा के पकड़ी बरामा जमुई पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, सड़क किनारे गड्ढे में बाइक पलट जाने से हादसा। पूर्णिया के मीरगंज के पास नदी में डूबकर बच्चे की मौत, नहाने के दौरान गहराई में जाने से हादसा। पटना के खुसरूपुर में निजी एजेंसी के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट, बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था कर्मी। एसटीएफ के डीसी सुशील खोपड़े पहुंचे सासाराम, पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बगा के पटखौली में आर्मी जवान के घर 20 लाख कैश और गहने की चोरी, पुलिस को नहीं मिल पाया कोई सुराग। औरंगाबाद के अंबा थाना पुलिस ने शराब लदे कार को किया जब्त, 783 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया सिविल कोर्ट ने शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अरवल से कई सालों से फरार आरोपी पटना से गिरफ्तार, मारपीट की घटना को दिया था अंजाम। कटिहार के पथरेली गांव में फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बगा के रामनगर से शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने, अस्पताल में बेटे के साथ कर रहा हंगामा। जहानाबाद में 4 लोगों की हत्या मामले में 14 आरोपी दोषी करार, 4 लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या, 27 साल पहले हुई थी गोलीबारी। लोहरदगा के नदी और बालू घाटों पर खनन विभाग की छापेमारी, 3 ट्रैक्टर और 2 हाईवा को किया गया जब्त। देवघर के बुढ़ई इलाके से अवैध रूप से हो रही मवेशी तस्करी का खुलासा, 59 पशुओं को किया गया जब्त, 9 आरोपी हिरासत में। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के हिंदूवादी नेता देवांशु किशोर को मिले बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से 2 बार आया कॉल। शिवहर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में एक युवक और युवती गिरफ्तार। बांका में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया ऑटो, हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बाढ़ में दाल कारोबारी से 14,51,000 की लूट, गोलापट्टी दाल मंडी में कारोबारी बनकर आए लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। सुपौल के कदमाहा वार्ड नंबर 9 में मां ने 2 बच्चों के साथ खाया जहर, बेटे और खुद को भी गला काटा। भागलपुर के गनगनिया गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद में चाकू मारकर ली जान, पुलिस आरोपी को लिया हिरासत में। दरभंगा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 30 लोगों को किया गया गिरफ्तार, शराबबंदी कानून तोड़ने के जुर्म में हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग के टाटी झरिया में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने एक डीजे किया जब्त। गढ़वा में पूर्व बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधि लापता, रंका थाने में एफआईआर दर्ज, गढ़वा में गरमाई सियासत। चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, 65 लाख का इनामी, 5 नक्सली ढेर, मौके से हथियार भी बरामद। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक परिवार के 6 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज।
अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। झारखंड से पटना लाई जा रही थी शराब। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 137 लोग गिरफ्तार। बुधवार को दुकान खोलने के लिए दिन में दी जाएगी धारा 144 में छूट। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, कहा 2024 में देश में और 2025 में बनेगी बीजेपी की सरकार। पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित दावते इफ्तार में शामिल हुए सीएम नीतीश। दावते इफ्तार में लाल किले का रूप देकर नीतीश को अगला पीएम दर्शाने की कोशिश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर किया हमला, कहा आदिवासी दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का जेडीयू से अलग होने पर बयान, कहा जनता ने महागठबंधन की सरकार को नकार दिया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का सीएम नीतीश पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने रमजान पर 80 शब्दों में दी बधाई, लेकिन रामनवमी पर मात्र 20 शब्दों में किया ट्वीट। नालंदा और रोहतास में रामनवमी पर बवाल के बाद लौट रही शांति। एडीसी से इस गंगवार ने दी जानकारी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति को भेजा पोस्ट कार्ड। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भेजा संदेश। रांची में 11 अप्रैल को होगी बीजेपी की बूथ स्तर की बैठक। 32,000 गांवों से जुटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव से मिले तीनों विधायक, जल्द वापस होगा सस्पेंशन। पार्टी के लिए खुलकर काम करने का मिला आदेश। सासाराम और नालंदा में हुई घटना पर विधान परिषद की कार्यवाही में बीजेपी के हंगामे पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा सिर्फ हंगामा करना चाहती है बीजेपी। झारखंड में कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे होंगे शामिल। पटना में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम का होगा आयोजन। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बुधवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु पुलिस ने की है 7 दिन की रिमांड की मांग। सासाराम और नालंदा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी ने सदन में उठाया हिंदुओं के पलायन का मुद्दा। गोपालगंज के बरौली में डायवर्सन से टकराई शराब तस्करों की बाइक। 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। कैमूर के भगवानपुर दुकान में मिस्त्री को लगा करंट का झटका। दुकान का शटर लगाने के दौरान हादसा। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर अलर्ट। कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए 40 बेड। पटना में उचित वेतनमान और समायोजन की मांग को लेकर प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और विधायक अरुण प्रसाद ने समर्थन देने का दिया आश्वासन। बेतिया के नौतन में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। सेविकाओं ने निकाली जागरूकता रैली। कटिहार के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट लखनलाल मेमोरियल की शुरुआत। 7 अप्रैल तक होगा टूर्नामेंट का आयोजन। आरा में कई मांगों को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। महिलाओं ने डीएम कार्यालय के पास किया जोरदार प्रदर्शन। अररिया में चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान। नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। औरंगाबाद के खिरियावा में ग्राम सभा का आयोजन। बीडीओ भी हुए शामिल। जल संरक्षण की दिलाई गई शपथ। सासाराम में दंगा प्रभावित इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने की गश्ती। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज मामले में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश। झारखंड में गंभीर जल संकट ने दी दस्तक। ग्रामीण इलाकों में दम तोड़ रहे चापाकल। सरकारी योजनाओं की खुल रही पोल। सासाराम में सद्भाव कायम करने के लिए लोगों ने निकाला सद्भावना मार्च। लोगों से शांति बनाने की अपील। पटना के एनएमसीएच में टीबी जांच मशीन खराब होने से टीबी की जांच बाधित। अस्पताल से लौटने को मजबूर हुए मरीज। मुंगेर के आरडी एंड डीजे कॉलेज के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। डीएम सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। लहरियासराय में कई मांगों को लेकर महिलाओं ने दिया धरना। गैस की बढ़ती कीमत, विधवा और वृद्धा पेंशन सहित कई मांगे शामिल।